पावे रस प्यारी प्यारो। हम बर भागी पावे रस प्यारी प्यारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। जय हो जय हो जय हो वो तो प्राण हमारो। जय हो जय हो जय हो वो तो प्राण हमारो। प्यारो कह प्यारी बर प्यारी कह प्यारो। प्यारो कह प्यारी बर प्यारी कह प्यारो। कहते कृपालु दो एक प्यारी प्यारो। कहते कृपालु दो एक प्यारी प्यारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। जय हो जय हो वो तो प्राण हमारो। जय हो जय हो वो तो प्राण हमारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। नीलो नीलो तन पीलो पीलो पटवारो। नीलो नीलो तन पीलो पीलो पटवारो। जय हो वो तो नयन तारो। जय हो वो तो नयन तारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। यशोदा ललन तो है राधा जी को प्यारो। यशोदा ललन तो है राधा जी को प्यारो। गोपियन दृग अंजन करि डारो। गोपी जन दृग अंजन करि डारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। मेरो प्यारो 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 मोरे लीवारो। जय हो वो तो प्राण हमारो। जय हो वो तो प्राण हमारो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिशरणम। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। पृथ्वी माता की जय। काशी महारानी की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कलक्तरो शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु।
भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान अपने षड ऐश्वर्य के साथ ब्रज में प्रकट हुए हैं। वो परमात्मा श्री कृष्ण वस्तुतः भगवान के 10 अवतार ही परम सुंदर कहे गए, परम मधुर कहे गए, पर उनमें भी यदुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण के समान महापुरुषों ने कहा सौंदर्य माधुर्य निधि तो कोई है नहीं। इसलिए प्रेमी रसिक जन उन्हीं भगवान के श्री चरणों में अपना संपूर्ण जीवन निवेदन कर देते, अर्पित कर देते और हृदय शुद्ध हो, भाव सात्विक हो, विचार सात्विक हो तो दृढ़ निश्चय का रूप लेने में देर नहीं लगती। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जीव का संपूर्णतया समर्पण होने ही चाहिए। भक्तजन इन यदुनाथ की करुणा पर मुग्ध हो जाते हैं। वो नंदनंदन, वो श्याम सुंदर कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं और कैसे प्रेममय हैं। देव ऋषि नारद, सनकादिक मुनीश्वर निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, ब्रह्मादि देवता
भानु देवराज इंद्र आदि जिन श्री कृष्ण की कृपा कोर के लिए सदा तरसते रहते हैं, उन साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा, उन नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को माँ यशोदा नंद रानी स्तनपान कराती है, उनसे लाड़ लड़ाती है। ब्रज के गोप बालक उन परमात्मा के साथ निःशंक होकर खेल रहे हैं, निसंकोच खेलते। गौएं उनकी वंशी ध्वनि को सुनकर उन श्री कृष्ण के चरण प्रांत में आके खड़ी हो जाती हैं और खड़ी नहीं हो जाती, उन प्रभु के उनका जो मनोहर मुखार बंदा है उस श्रीमुख की ओर एकटक दृष्टि से देखती हैं। ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं जमुना तट पर, ब्रह्मादि देवता मोहित हो रहे हैं, मोहित हो जाते हैं। प्रेम और आनंद के जो खजाने हैं वो नंदनंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटिधारी बंशी वारे उन श्री कृष्ण को अपने भक्तों के साथ तरह तरह की क्रीडाएं करने में हिचक नहीं होती। उन भगवान की एक एक लीला परम आनंद देने वाली है। तो जितने ब्रजवासी हैं जी, परम आराध्य तो ये श्री कृष्ण ही है अवतार काल में ही, इसलिए उनके नाम गुणों के स्मरण में तन्मय रहती हैं ये गोपियाँ भी। कभी पुष्प चयन करती हैं कि मनोहर माला गूंथ लें, कभी चंदन घिसती हैं, कभी कोई नैवेद्य की तैयारी करता है, कभी कोई लौटते समय संध्या के समय आरती उतारने की तैयारी करता है, सारा दिन ही तैयारी करता है। मानो उन प्रभु का दासत्व मिल जाए, उनकी सेवा बन जाए, उसी में दिन रात चिंतन बना रहता है। तन मन धन से उन प्रभु की सेवा में सब लगे हैं और आनंद लूट रहे हैं, प्रेम लूट रहे हैं। और मनुष्य शरीर है भी सत्कर्म के लिए, क्योंकि एक मनुष्य जन्म की कमाई ही अन्य शरीरों में अन्य योनियों में भोगी जाती है। फिर ये भी बात ठीक है कि जो मनुष्य देह है उसकी सफलता एकमात्र सत्कर्म नहीं हो सकते, पुण्यकर्म नहीं हो सकते। हमें शरीर सत्कर्म के लिए नहीं मिला, पुण्य करने के लिए ही नहीं मिला है बस। हाँ, गलत और निंदनीय कर्म करने से अच्छा है भाई सत्कर्म करो, पर पुण्य हो सत्कर्म हो ये सब भी तो जन्म देने वाले हैं, बंधन में ही डालते हैं। तो सच्ची सफलता तो मनुष्य जीवन की इसी में है कि हम जन्म मरण से छुड़ाने वाले, इस चक्र से निकालने वाले परमात्मा के परम पद को प्राप्त करें। अब परम पद भगवान का धाम हो, परम धाम, या परम पद भगवान के चरण कमल ही हो, परम पद तो हैं ही।
भक्तजन भगवान के परम पावन चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, वो जीवन उनकी सेवा के लिए, उन्हीं का समझ के दिन रात उन्हीं के नाम और गुणों का चिंतन। नामदेव जी महाराज से एक बार संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने पूछा था कि भगवान के प्रेम का स्वरूप तो सुनाओ। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज भजन किस प्रकार करना चाहिए पूछा था ज्ञानदेव जी ने नामदेव जी महाराज से। मन बुद्धि को सात्विक कैसे बनावें, ये जो नवदा भक्ति है इसका मर्म क्या है, भक्ति और ध्यान क्या है। नामदेव जी प्रश्नों से ही गदगद हो गए, पर ज्ञानेश्वर जी महाराज के चरण पकड़ लिए। भक्त में दैन्य होता है, बड़ी सरलता, बड़ी विनम्रता, अहम का तो लेश हो नहीं सकता दूर दूर तक। चरण पकड़ लिए ज्ञानदेव जी के और कहते हैं, सबसे पहले कहे हमें तो पांडुरंग की कृपा का ही भरोसा है। हे महाराज, हमारे भाग्य में ज्ञान कहाँ है? मानो ज्ञानदेव तो आप हैं, हम तो नाम देव हैं, नाम लेके जीते हैं। बहुत तरह से बातें तो बनाई, पर ज्ञानदेव जी ने फिर कहा, मैं तो तुम्हारे मुख से जो अनुभव किया हुआ साधन है वो सुनना चाहता हूँ। तुम तो भगवान के प्रेम भंडारी हो। तुम्हारी जो रस से पूर्ण बातें उनको सुनने के लिए मेरे कान उत्सुक हैं। मुझे अपने अनुभव की बातें जरूर सुनाओ। नामदेव जी ने कहा था, बोली श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कहते हैं मैं क्या कहूँ, अरे ऐसे महापुरुषों के आगे तो नामदेव जी जैसे छोटे से बच्चे तुतलाते हुए, इतना बड़ा समाज है संतों का, और पूछने वाले वहाँ के संत शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, वो उत्तर देना है नामदेव जी को। आनंद तो बहुत हुआ प्रश्न से, पर कहना ही आरंभ किया, मैं क्या कहूँ, मुझे तो नाम का संकीर्तन ही बहुत प्रिय है। दूसरे सब साधन व्यर्थ हैं, कष्ट देने वाले, यही भजन है, नाम संकीर्तन। गुण दोष न देखकर सबके साथ सच्ची नम्रता का व्यवहार, उसी व्यवहार से सबका बंधन, तो अंतःकरण प्रसन्न रहता है मेरा, सात्विकता प्राप्त होती है। समस्त विश्व में एकमात्र उन परमात्मा को ही देखना, अपने विठल को, उन्हीं के चरणों का अखंड हृदय में ध्यान स्मरण करना, उनके चरणों का अखंड ध्यान हृदय में करना, ये उत्तम ध्यान है, ऐसा बता रहे नामदेव जी। और जो भगवान नाम मुख से उच्चारण होता है नाम संकीर्तन में, नाम संकीर्तन का स्वरूप बता रहे नामदेव जी महाराज। जो भगवान नाम का स्मरण होता है, उस स्मरण में मन दृढ़ता से लगा रहे, और फिर भगवान के नाम का कीर्तन हो, और कीर्तन के समय हृदय में अखंड चरणों का ध्यान होता रहे। उसी में तल्लीन हो जाना। कहीं श्रवण करने को मिले तो प्रेम से श्रवण करना है। उत्तम निधिध्यासन तो भगवत चरणों का ध्यान ही है। सब आसक्ति हटाकर केवल भगवत भक्ति, बड़े प्रेम से, बड़े अनुराग से उन गोविंद का ध्यान, और नहीं तो मन, शरीर, हृदय, प्राण कहीं भी विश्राम न पावें धरती पर।
बड़े सुंदर सुंदर भाव। बोले श्री नामदेव जी महाराज की जय, श्री ज्ञानदेव जी महाराज की जय। देखो कितनी सरलता से कैसा गूढ़ तत्व प्रकट कराया संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने। और ये जो सार है ना, ये भगवान के चरण कमल, उनका चिंतन, उनका नाम गुणगान निरंतर, ये ब्रजवासियों का सार सर्वस्व है, जीवन सर्वस्व है। क्योंकि वो श्याम सुंदर उनके प्राण धन है, जीवन धन है, हृदय धन है। इन ब्रजवासियों को न ध्यान करना है, न कीर्तन करना है, न नाम लेना है, न गुणगान करना है। क्यों? वो उसी में तल्लीन है। उनको ये सुधि नहीं है कि ये कुछ करना है कि नहीं करना है। वो सहज श्वास प्रश्वास से उनका स्मरण और चिंतन करते हैं, तो प्रभु कितनी दूर रह सकेंगे। एक छोटी सी सखी, क्या कहें, नंदा, बहुत छोटी छोटी सखियां हैं। अब ये जो ईला सखी है, इसकी तो नंदनंदन से इतनी भेंट हो जाती है, ये अपने से भी छोटी छोटी सखियों को सिखाती है। देखो, अकेली जमुना जी के तट पर न जाना। क्यों? वहाँ भूत है, भूत है। अब तो छोटी छोटी बाल कन्याएं हैं, लालियां, उनको और उत्साह हो या भूत कैसा हो है। इस बात का भी प्रचार होने लगा, जमुना जी के किनारे कोई भूत है, जादू टोना करे, चढ़ जावे, फिर तो जीवन ही समाप्त हो जावे उसके पीछे, अपना जीवन कुछ बचे ही ना। एक नंदा है छोटी सी, पाँच वर्ष से ऊपर की तो नहीं होगी। जमुना जी से स्नान करने गई, अपनी छोटी छोटी कलसियां ली, एक दो भर के आएगी। तो स्नान किया, पूर्व प्रसंग में बात आई। उसने स्नान किया, अकेली गई, आसपास ही सबके घर हैं, बस्ती है, गांव है, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ परमात्मा साक्षात प्रकट है वहाँ तो दिन रात आनंद है, किसी को सुध है उनके बिना कुछ। तो उसने स्नान किया, कलसियाँ भरने गई अपनी दो, एक तो सोचा स्नान कर लूँ, स्नान भी कर ली और गीले वस्त्र हाथ में रख लिए, एक हाथ से अपनी कलसी संभाल ली और आ रही थी, लौट रही थी अपने घर की ओर। उसके हाथ से उसका एक छोटा कपड़ा, गीला कपड़ा गिर गया। अब छोटा सा गिर गया तो उसको ध्यान नहीं गया। कन्हैया लाल आ गए, बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। इनको बाल कृष्ण ही कहे, क्या कहें, रूप ही ऐसा बना रखा है प्रभु ने। तो जो छोटा कपड़ा गिरा था ना, गीला स्नान का, कुंचुकी, उठा लिया। उस गीले कपड़े को उठा के उस नंदा के पीछे पीछे चल पड़े, क्योंकि नंदा अकेली थी। अभी 7 वर्ष के नहीं हुए अवस्था में बाल कृष्ण, और भैया मधुमंगल की कहो तो सैकड़ों वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा था इनके प्रागट्य की। और जब 5 वर्ष का हुआ तो रोक लिया अपनी आयु को, मानो अब जब प्रकट होंगे तब अवस्था बढ़ेगी। मधुमंगल तो 5 ही वर्ष के दिखे, पर थोड़े लंबे तंबे दिखते हैं। कन्हैया लाल तो छोटे हैं, अब इस नंदा से तो बड़े ही हैं। गीला कपड़ा उसका हाथ में उठाकर ऐसे चल रहे हैं जैसे मानो कितने बड़े हैं, कितनी शिक्षा देंगे आज। कुंचुकी गिर गई थी उसकी, उसको पता नहीं।
घाघरा चोली पहनी है, चल रही है ठुनक ठुनक के, धीरे धीरे, छोटी सी यही देखा देखी सखियों को, गोपियों को, निकल गई होगी घर से, मैं भी जाऊं। तो कन्हैया लाल पीछे से आवाज देते हैं, क्यों री, कुछ सुध है? कैसी बावरी सी डोल रही है। मुड़ के देखती है, चौंक जाती है, अरे ये तो कन्हैया है अपना। रुक रुक रुक, रुक जा जरा। अब वो क्यों रुके, वो तो अकेली है। क्यों? यमुना जी के तट पे बहुत सी बड़ी बड़ी बातें इन्हीं की सुनती है। डर गई पहले कि अकेले क्यों मिल गए, तेजी में चलने लगी। अरे सुनती नहीं है, तेरे मुंह में जबान नहीं है, ऐसे तो टपर टपर बोलती है। क्या मैं सुनता नहीं हूं तुझे? मैं सब जानूं। कुछ कपड़े की सुध है? कपड़े गिराती जा रही है पूरे मार्ग में। एक कपड़ा गिरा था छोटा, हाथ में लिए थे, और चौंक के देखती है तो इसकी कुंचुकी कन्हैया के हाथ में। अब तो डर गई, क्योंकि कई सखियों से सुना है कि बड़ा टेढ़ा बोलता है, ये धक्का मुक्का भी करता है, ये मटके उटके भी तोड़ देता है, चुनरी भी फाड़ देता है। ये तो मुझे आज कहाँ के लिए मिल गया, मैं कहाँ फंसी। तो कन्हैयालाल को धैर्य थोड़ी है, पहुंच गए कूद फांद के। क्यों? तेरी है। अब छोटा कपड़ा उसको भी खोल के दिखा रहे, तेरी है, पहचानती है। ये तो बेचारी लज्जा से लाल हो गई, मेरा ही कपड़ा है छोटा। पर लज्जा के मारे बोल नहीं पा रही थी नंदा। जब नहीं बोलती है, खुद बोलना पड़ता है तो चिढ़ जाते हैं, जल्दी दिखाते हैं सखियों को, फिर खींच जाते हैं। चल तेरी, अगर ये तेरा वस्त्र नहीं है ना, तो मैं अपनी धौरी, जो गैया है ना, धौरी माने जो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होगी, धौरी के गले में बांध देता हूँ इसको। वो डर गई, अरे दुनिया क्या कहेगी, मेरा छोटा सा कपड़ा धौरी के गले में। तो उसने बोला, उसने सोचा नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा। उसने बोला, सोचती है कि बोलूंगी नहीं तो काम नहीं चलेगा, ये कुछ भी कर देगा, इसके बारे में तो मैंने बहुत सुना है, पूरे गांव में इसकी चर्चा है, ये वही तो है नीलमणि। तो उसने कहा, सोचती है बिना बोले काम नहीं चलेगा, झट बोलती है, अरे तुझे अकल नहीं है, धौरी के गले में इस कपड़े की क्या शोभा है, बता। तो कन्हैया कहती, तो तू ही बता, क्या करूं इस कपड़े का। तू बोलती नहीं कि तेरा है कि नहीं है तेरा ही, तू बोलती नहीं तो क्या करूं। तो छोटी सी थी तो नटखट तो होगी ही, डर रही थी, बात अलग है कि अकेली पड़ी है मार्ग में। अब स्वभाव से नटखट तो थी, उसने उलट के जवाब दिया, अपने गले में क्यों नहीं बांध लेता, धौरी के गले में बांधेगा, अपने गले में बांध। कन्हैया ने कहा, जितनी छोटी उतनी खोटी। अभी तक तो बोलती नहीं थी, और बोल रही है तो सीधे मेरे गर्दन पे तलवार चलाएगी। कूद के आ गया उसके पास, और खींच के वो छोटा जो कुंचकी था उसका खींच के मारा उसके कंधे पे दूर से। गीला कपड़ा था, बड़ी चोट भी लगी उसको थोड़ी, पर उसको सुकून मिला, मेरी कुंचकी तो आ गई। और कूद के आए उसके सामने, ऐसा जो टेढ़ा इसने जवाब दिया, दोनों गाल पे चिटकी काट ली और हंस के चले गए। ये तो ठगी सी ठगी देखती रह गई, इतना तूफान करने वाला था, शांति से निकल गया प्रभु, जान बची। ये मिले तो अच्छा है, पर अकेले ना मिले। उसके दोनों गाल पे चुटकी काट के चले गए हंस के। बोली श्री नंदन भगवान की जय।
बात ये कि ये छोटी छोटी जो गोप कन्याएं हैं, ये जब बड़ी बड़ी सखियों से बातें सुनती हैं, थोड़ी बहुत आती जाती, तो इनके भी मन में आता है कभी हमारी भी भेंट होती, देखें वो कैसा बात करता है। कभी हम भी देखते हमारी भी मटकी तोड़ता, हम भी देखते कैसे तोड़ता है। हम भी चुनरी पहन ले, भरे शरीर न हो उतना पर पहन ले, देखें चुनरी कैसे फाड़ता है। और भैया भगवान जब द्वारिका में रहते थे तो वहाँ तो भगवान की बहुत सारी पटरानियाँ थी। गौरी को मांग लिया प्रभु ने, 1.5 साल की थी, ये लूँगा। मैया ने पूछा था, अरे कितना ब्याह करेगा, तेरा ब्याह तो बरसाने में हो गया है, सगाई हो गई है। तो दोनों हाथ फैला के कहे थे, इतना करूँगा। तो भगवान द्वारिका में, द्वारिकाधीश भगवान कुरुक्षेत्र में जब भेंट हुई तो भगवान की जो पटरानियाँ थी उन द्वारिकाधीश की, वो महारानी रुक्मिणी से पूछती थी, आप तो श्री राधा रानी से मिले आई हैं, वो कैसी हैं, कैसी दिखती हैं। हमारे नंदनंदन जिनका अभी तक इतना गुणगान गाते हैं कि उनको सुध नहीं रहती उस समय, वो कैसी हैं, आप सुनाओ। अब रुक्मिणी जी क्या सुनावे, उन लाडली जी स्वामिनी जी के लिए कोई क्या सुनावे। सबकी कथाएं होती हैं, सबका गुणगान होता है, राम कथाएं होती हैं, भागवत कथाएं होती हैं, भगवान शिव के शिव पुराण होते हैं, इतने पुराण होते हैं, गीता भागवत सब होते हैं, सब कथाएं होती हैं, पर श्री जी की कथाएं नहीं होती। कहीं कोई कारण होगा, वहां तक गति ही नहीं है किसी की, पहुंच ही नहीं, कोई क्या बोले, क्या कहे, क्या करे, किसी की गति नहीं है। जैसे विभीषण जी ने राज्याभिषेक में भगवान राम को हार पहनाया, सबको कामना हो गई, मुझे मिल जाता प्रसादी। ऐसा हार था कि सबको लोभ हो गया, केवल प्रसाद ही नहीं, अब तो प्रभु धारण किए, यह हार हमें मिल जाता प्रभु, क्योंकि मालूम है प्रभु इतने कोमल है, इतने दयालु कृपालु, मन की बात जान जाते हैं। हमारे मन में चाहना है इस हार की, वो जान ही रहे हैं, भक्तवांक्षा कल्पतरु हैं, तो हमें दे दें, प्रसादी भी हो जाएगी, हार भी मिल जाएगा। पर भगवान क्या करे, सबके मन में वही चाहना है, ये कौन बतावे सबको। पर वो तो घटघटवासी अंतर्यामी। तो प्रभु ने भी हार के क्या किया था, श्री जानकी मैया के गले में वो माला पहना दी। भगवान देख रहे हैं सारे भक्तों का एक ही जगह चाहना है, अब क्या करूं, किसको दूं, इस झंझट से निकल आओ। जानकी मैया के गले में पहना दी, बोली श्री जानकी मैया की जय। बस सबके चित्त शांत हो गए, तरंगे जो उठ रही थी शिथिल पड़ गई। क्या कारण था, उन श्री जानकी मैया तक, जानकी जी तक गति नहीं किसी की। तो विचारों का प्रवाह, चित्त की वृत्तियों की अशांति सब अपने आप शांत हो गया, बिना कुछ किए सबका। जानकी मैया तो माता है, उनको पहन के क्या करना है, हनुमान जी को धारण करा दिया, उन्होंने राम नाम की महिमा उससे प्रकट कर दी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कहने का भाव है, श्री जी तक जीव की गति नहीं है, जिनकी गति हुई वो बोल ही नहीं पाए। अब कौन सुनाएगा कथा, वहां वाणी बंद हो गई, जाके कथा रह गई। अच्छा, महारानी रुक्मिणी से पूछा पटरानियों ने, आप तो श्री जी को देख आई, श्री राधा रानी को मिले आई, वो कैसी है, वो क्या कहती,
वो कहने लगी, अरे सखियों, जैसे श्याम द्वारिकाधीश सुधर्मा सभा से आते हैं तो थोड़े थक से जाते हैं, निज महल में आते हैं तो अपना मुकुट उतारते हैं, श्रृंगार एक एक करके उतारते हैं। कभी उनको और थकान लगती है, परिश्रम मालूम पड़ता है तो शैया पे कहो तो बैठ जाएं सिंहासन छोड़ के, कभी कहो तो शैया पे पौड़ जाएं, कभी आंख बंद करके पौड़ जाएं। तो उनका रूप कैसा होता है, उनकी सौंदर्य राशि कैसे होती है। ऐसे ही जब मुझे तो लगता है ऐसी अवस्था में जब वो शैया पे पौड़े हों और उनका वर्ण अतिशय तप्त कांचन वर्ण हो जाए, अतिशय गौर वर्ण हो जाए, तो मुझे तो भेद ही नहीं मालूम पड़ेगा कि श्री राधा कौन है और श्री कृष्ण कौन है। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो नक्शिक हैं वो एक जैसे हैं, नहीं नहीं। जैसे उस इला सखी को श्री जी ने प्रसन्न होकर अपने कंठ का जो मोतियों का हार था वो पहना दिया। इला ने बाद में देखा उसके एक एक मोती में श्री कृष्ण बसे थे, उनकी मधुर मूर्ति प्रत्यक्ष। वस्तुतः श्री राधा रानी कृष्णमय और नंदनंदन श्री राधामय है, क्योंकि दोनों दो तो है नहीं, एक ही हैं, पर लीला के लिए अवतार कर लिए दो रूप में प्रकट होते हैं। तो प्रेम का तत्व तो एक ही है, वो दोनों ही श्री विग्रह में पूर्ण रूप से प्रकट रहता है। इसलिए वो एक रुक्मिणी जी को वो स्वरूप ही एक मालूम पड़ता है, मानो श्री कृष्ण का बिल्कुल गौर वर्ण, अतिशय गौर वर्ण हो जाए, क्योंकि गौर वर्ण तो दाऊ जी का भी कम नहीं है। अतिशय गौर वर्ण हो जाए तो मुझे मालूम पड़ता है कि श्री राधा रानी हो जाएंगी वो। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। बाल सखाओं की लीलाएं चल रही हैं, पर अब कहाँ नया प्रसंग आरंभ होना है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सतपति भगवान की जय। समय को दर्शित करते हुए चलो आज अभी यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। वो आगे का प्रसंग आगे लेंगे। जय श्री राम। जय सिया राम। जय गुरु महाराज, सत्संगत करिए गुरु महाराज। जय सिया राम। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। जय हमारा गुरु महाराज। जय